आपके लिए श्री कृष्ण क्या है? मेरे लिए सर्वस्व हैं। लाइफ की स्ट्रगल में, लाइफ की प्रॉब्लम्स में उनकी कोई ना कोई चीज़ मुझे सॉल्यूशन प्रदान कर देती है। आपने यही कथा मार्ग ही क्यों चुना? मैंने कथा को नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना। मैंने भक्ति को नहीं चुना, मैंने वृंदावन को नहीं चुना, वृंदावन ने मुझे चुना। कल को ऐसा होने लग जाएगा कि हाँ, ये सबसे टॉप मोस्ट जो है पेड कथावाचक है। मैं कथा किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं करता। किसी भी कथावाचक को, किसी भी कथा करने वाले को अपनी कोई भी फीस नहीं रखनी चाहिए। कोई भी महात्मा आज तक प्रोफेशनल नहीं हुआ, और प्रोफेशनल होने वाला व्यक्ति लंबा चल भी नहीं पाया। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। क्या वो करे ताकि उस फेज से थोड़ा बाहर निकल पाए? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। युवाओं से मेरा एक ये प्रस्ताव है, ढकोसलीबाजी छोड़ के, बीइंग मॉडर्न और वेस्टर्न वाली 2 मिनट चीज छोड़ करके किसी भी मीडियम से थोड़ी देर के लिए रियल स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस करना शुरू कीजिए। बड़ी से बड़ी सिचुएशन में आप एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और पीस को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आजकल धर्म कर्म की बातें हर जगह हो सकती हैं और होती भी हैं, और कहते हैं ना, देश छोड़ो विदेशों में भी लोग धार्मिक बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है कि किन पर विश्वास किया जाए। बातें सभी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कोई कोई ऐसा होता है जिनकी बातें सुनने का मन करता है। और वही आज हमारे साथ जो है मौजूद है धर्म संवाद के हमारे इस एपिसोड में। उनके चेहरे में एक तेज है, उनकी बातों में ऐसा मानो उनकी वाणी में सरस्वती का वास है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री पुंडरीक जी महाराज का। नमस्कार जी। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। मैंने जैसे कहा, आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है और मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं बहुत धन्य हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहूँगी हमारी पूरे एबीपी लाइव की तरफ से। जी धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिविटी का प्रचार कीजिए। महाराज जी, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि आजकल बहुत सारे लोग धार्मिक हो रहे हैं, हर कोई धर्म की तरफ जा रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई है, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, धर्म से रिलेटेड जानकारियाँ देने लग गए हैं। बहुत सारी धार्मिक चीज़ों पर वीडियोस बनती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। अब जो गलत है वो आने वाली जनरेशन, यानी हमारे जो जेनजी हैं या जो अब जेनेक्स आएंगे, उन लोगों को पास ऑन हो रही हैं। गलत धार्मिक चीज़ों को कैसे रोका जाए? और क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया को एक जरिया बना दिया गया है धार्मिक चीज़ों को फैलाने का? तो ये गलत नहीं लग रहा है आपको कि गलत इन्फॉर्मेशन पास की जा रही है? देखिए, गलत सदा से कोई ना कोई मीडियम चुना गया है प्रचार के लिए। जिस समय ट्रेंड था लिखने का, तब हमारे यहाँ ग्रंथों से बातें आगे रखी गई, नोबल से रखी गई, लिटरेचर से रखी गई। फिर जब टेक्निकी ज़माना आया, तब मुझे याद है बड़े बड़े टेप और कैसेट्स चलने लगी। फिर समय आया टीवी का, तो टीवी चलने लगा। अब समय आया सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया चलने लगी। तो सभी लोगों ने, यही हमारे धर्म की खासियत है कि जैसी जैसी रेलेवेंस वो देख सकता है, उस रेलेवेंस के साथ अपनी बात को आगे रखता है। बस मुख्य चीज़ ये है कि उसमें कहने वाला जो व्यक्ति है वो कितना ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिसिटी, हम किसी की असलियत तो आज नहीं जान सकते। 10 गड़बड़ी मेरे में भी हो सकती है। हो सकता है मेरे प्रति सामने वाले की जो आशा हो वो मैं न कर सकूं। इतना कन्फ्यूजन है कि साधु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं। ये सब डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं। जैसे एक डॉक्टर तो सभी हैं, पर भाई नी स्पेशलिस्ट अलग है, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग है, आप सबको सिंक नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भी तो हमारा इतना ही हमें बुद्धि नहीं है कि हम साधु किसको बोलेंगे, संत किसको बोलेंगे, महाराज किसको बोलेंगे, स्वामी किसको बोलेंगे, गोस, ये सब अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं। खैर अभी इतनी डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता, पर उसका कहने वाले व्यक्ति की रेलेवेंस और ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका स्वरूप क्या। नॉलेज हमारे धर्म की सदा से एक खासियत रही है कि वो हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार देता है। और आप उसमें मतांतर के द्वारा, जिसने इतनी संप्रदायों को जन्म दे दिया, इतने विचारकों को जन्म दे दिया, एक ही चीज़ के 2 प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं। एक तरफ ये लिखा गया है कि यज्ञों में जप करना सबसे ऊंचा है, तो दूसरी तरफ कबीर ये भी कह रहे हैं माला फिरत जुग भयो। तो ये मतांतर अलग अलग रूप से, ये हमारे यहाँ की ब्यूटी है। ऐसा नहीं कि यही करना है। किसी ने मुझसे कहा कि भाई हमारे धर्म में एक किताब है, आपके धर्म में क्या? मैंने कहा मेरे धर्म में पूरी लाइब्रेरी है। आपके यहाँ एक किताब है, हमारे तो पूरी लाइब्रेरी है। तो एक चीज़ हमें क्या देखनी है कि जो व्यक्ति आपको नॉलेज दे रहा है, स्टोरी सुना रहा है या कोई फैक्ट बता रहा है, उसके पीछे
वो रेफरेंस क्या दे रहा है। हो सकता है व्यक्ति कई बार गलत हो, सामान्य हो, शिक्षा लेने वाला व्यक्ति तो किसी से शिक्षा ले सकता है। दत्तात्रेय ने तो एक गणिका को भी गुरु बनाया है। तो इस भावना से हम उसका, चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद जी का एक शास्त्रों में संवाद मौजूद है। उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हें जो कहना है वो कह दो, पर जो कह रहे हो उसका रेफरेंस देना शास्त्र में, ये चीज यहाँ पर इस तरीके से लिखी है। और फिर हम अगर वो शास्त्रिक रेफरेंस के द्वारा उसको वेरीफाई करें तो कई बार व्यक्ति भी अगर नॉर्मल हो पर बात शास्त्र की कह रहा हो तो स्वीकार्य होती है, सदा हमें उसे मानना चाहिए। कई बार व्यक्ति बहुत महान हो, श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो, पर बात अशास्त्रीय कह रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के प्रति चाहे सम्मान रखिए पर उसकी बात को स्वीकार करने में थोड़ा संकोच हमें अवश्य, क्योंकि मेन चीज़ क्या है वो हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथ है, हमारा वेद है, हमारे शास्त्र हैं, वही तो इस नॉलेज को पूरे समाज के सामने प्रस्तुत करने। अदरवाइज हम बहुत जल्दी फेमस तो हो सकते हैं पर ऑथेंटिक नहीं हो सकेंगे। फेमस होना अलग बात है, क्वांटिटी होना अलग बात है, पर ऑथेंटिक और क्वालिटी होना, क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी कई बार नंबर्स में कमी होती है। जब ब्रॉड ज़्यादा नंबर्स होने लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं गैया तो उतना ही दूध देगी ना। अब अगर आपको ज़्यादा लोगों को पिलाना है तो फिर पानी तो मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही महाराज जी ने, और बहुत ही अच्छा तरीका भी बताया, क्योंकि जैसा हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे और हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी। तो आप जब तक कहीं से आपको रेफरेंस ना मिले आप उस इंसान पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। आगे चलते हैं महाराज जी, आपने एक चीज़ कही कि कथा की हम बात कर रहे हैं। आजकल ऐसा हो गया ना कि मैंने एक अभी हाल ही में वीडियो देखी थी कि कथा करने वालों की, जैसे कि सबसे ज़्यादा फीस किसकी, एक ऐसी वीडियो बनी थी। तो क्या आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि भागवत कथा करने वाले भी शाहरुख खान जैसे टॉप पेड एक्टर हैं, ऐश्वर्या राय पेड एक्ट्रेस, सब एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्या ऐसा अब कल को ऐसा होने लग जाएगा कि हाँ ये सबसे टॉप मोस्ट जो है पेड कथावाचक है, क्योंकि लोगों ने इसको भी ऐसा बना दिया है और लोग ऐसे देखने लगे हैं इस चीज़ को। इसमें समस्या लोगों की ही है, जैसे मैं भी रोज फेस करता हूँ। मेरी एक परंपरा है, तो मैंने आज तक कोई दुकान नहीं, देखो दूसरों की तो बात मैं नहीं कह सकता और सुनी सुनी बात पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैंने भी कई महात्माओं की कथाओं का आयोजन किया, मैंने किसी को अप्रोच किया तो मेरे सामने तो कोई प्राइस लिस्ट नहीं आई कि ये पे करना पड़ेगा। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों की भी मांग यही है, वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी व्यवस्था कर लो। जब एक कथा होती है तो जो कथा करने वाला व्यक्ति है वो प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता। क्यों? वो क्या दे रहा है आपको 3 घंटे में? 3 घंटे में आपको कथा सुना रहा है, वो पर वर्ड तो चार्ज कर नहीं रहा, पर आवर तो चार्ज कर नहीं रहा, ये तो प्रोफेशनलिज्म है। पर जब एक कथा का आयोजन होता है तो उसमें टेंट लगता है, टेंट जब लगता है तो वो टेंट वाले की रोजी रोटी है, वो उसको मिल जाता है। उसमें साउंड सिस्टम लगता है, उसमें वीडियोग्राफी लगती है, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये सब चीज़ों को पूरे इस आयोजन में सबसे कम जगह तो व्यास ही घेरता है, उसकी तो जगह 6x6 की होती है, और तो सब जनता के लिए ही है, आयोजकों के लिए ही है, सारा भंडारा उन्हीं के लिए। ये सारी प्रोफेशनल व्यवस्थाएं, जिस दिन ये सब लोग भी सर्विस को, सेवा मानने को स्वीकार कर जाएं, मुझे नहीं लगता कि किसी कथावाचक को कोई अर्थ की आवश्यकता लगेगी। और जो अर्थ मांगे भी आपसे साफ स्पष्ट, देखो एक छोटी कोई ना कोई व्यवस्था तो सब जगह बनती है, पर अगर कोई इसको प्रायोरिटी दे कि भाई इसके बिना मैं नहीं कर सकता, तो आप उसकी कथा नहीं कराइए, क्योंकि आपको उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, ज्ञान मिलने वाला नहीं है। पर कथा कराने वाले लोग भी पुण्य और ज्ञान कितना चाह रहे हैं, ये भी तो विचार है। कई तो वो कराई इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे शहर में नाम हो जाए, बड़े आदमी आ जाएं इकट्ठे, चाहे आदमी फेमस है पर वो बोलता धेला शास्त्र की बात नहीं है, फिर भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने जानता है, भीड़ तो उल्टा चलता हाथी इकट्ठी कर ही लेता है। कल सड़क से उल्टा हाथी जाएगा तो हेडलाइन पर आ जाएगा आपके न्यूज़ चैनल्स पर, सीधा जाएगा तो शायद 2 आदमी भी कवर नहीं करेंगे। तो ऐसा तो सदा होता ही है। इन सब विचारों से हम लोग विषय को संभालें। किसी भी कथावाचक को, किसी भी कथा करने वाले को अपनी कोई भी फीस नहीं रखनी चाहिए। और जो ऑथेंटिक लोग हैं, आज मेरी पीढ़ी को 38 पीढ़ी हो गई बोलते बोलते, हमने तो कभी किसी को नहीं देखा। मेरा खुद, मैं अपनी बात आपसे कह सकता हूँ, मेरा नियम है, मैं कहता हूँ कि मेरे नंद बाबा के 2 बच्चा हैं, एक कृष्ण एक बलराम, एक जवान है एक किसान है। मैं जवान और किसान, मुझे जब कोई बुलाता है तो मैं सिर के बल चल के जाता हूँ, बल्कि उसके यहाँ के आयोजक की व्यवस्था भी किसी न किसी से करके कहता हूँ। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तीसरी एक और बात मैं कहूँ, अगर मानिए कोई आपसे पैसा ले भी रहा है
तो मैंने देखा है कोई ऐसा कथावाचक नहीं होगा जिसके यहाँ कोई वृद्ध की सेवा नहीं कर रहा हो, कहीं कोई गौशाला नहीं चला रहा हो। बहुत सारी ये जो एक प्रकार से फिलैंथ्रफी है, कहीं ना कहीं फिलैंथ्रफी उसके द्वारा समाज में की ही जा रही है। तो हर चीज़ के मैंने एक बहुत मीडियम सा आपको जवाब दिया है कि भाई आदमी आपसे कुछ मांग रहा है, जेन्युइन मांग रहा है, और अगर आप उसको वो दे के ऋण से उड़ रहे हैं तो इससे सस्ता सौदा कराने वाले के लिए नहीं हो सकता। पर अगर किसी के लिए अर्थ की प्रायोरिटी है तो हमें उससे बचना चाहिए। और ऐसे लोगों से भी वही कथा कराना चाहते हैं जिनका उद्देश्य भी धर्म नहीं है, जिनका उद्देश्य यश है, जिनका उद्देश्य समाज में प्रतिष्ठा है, वोट है, या अलग अलग प्रकार की चीज़ें। जो धर्म के लिए सुनना चाह रहा है और सुनाना चाह रहा है, न तो वो इस चक्कर में कभी फंसेगा, न स्वयं वो इसकी मांग करेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यही इस देश का एक श्रेष्ठ आचरण है, श्रेष्ठ आचरण। कोई किसी व्यक्ति को देता भी है, धर्माचार्य को, मंदिर को देता भी है, तो उसके लिए नहीं देता, अपने लिए देता। क्या देने वाला व्यक्ति ये मन में नहीं सोचता मैं दूंगा तो मेरे अर्थ की शुद्धि होगी? क्या उसको पचाना सारा आदमी की सामर्थ्य है? तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने सामने वाले व्यक्ति को कुछ दे दिया और हमने उसके लिए दिया, कोई किसी के लिए आज नहीं देता, वो अपनी ही भावना और शुद्धि के लिए उसे प्रदान करता। इस प्रकार की गणित हमें नहीं बिठानी चाहिए, कौन क्या क्या मांग रहा है, कौन क्या नहीं मांग रहा। कोई भी महात्मा आज तक प्रोफेशनल नहीं हुआ, और प्रोफेशनल होने वाला व्यक्ति लंबा चल भी नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए तारे आते हैं और चले जाते हैं, चंद्रमा तो सदा स्थायी रहता है। पर जो सदा स्थायी हैं वो वही हैं जो धर्म को प्रधानता से रखते हैं। मैं भी एक गृहस्थी हूँ, इसलिए मेरा मुख्य कार्य धर्म प्रचार है। पर उस धर्म प्रचार के आश्रय में मुझे किसी की सद्भावना से किसी अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। मैं अपनी किसी कथा में कोई अकाउंट नंबर नहीं चलाता, कोई एक वीडियो निकाल दे। मैं अपनी कथा में किसी भी प्रकार का, आज ठाकुर जी की सेवा से मुझे कई गौ माताओं की सेवा मिली है, मैं आपके सामने उसकी संख्या भी नहीं बोलूँगा। कई विविध प्रकार के आश्रमों का निर्माण कर रहा हूँ, कई सेवा प्रकल्प बता रहा हूँ, पर मैं उसकी ढोल नहीं पीटता रहता। मेरे बड़ों ने जो मुझे सिखाया, मेरा मुख्य काम है तू कथा कर और कथा सब करेगी, और मुझे ये अपने चारों तरफ प्रतीत होता। ऐसी ऑथेंटिसिटी वाला केवल मैं हूँ ये नहीं कह रहा, पर एक पूरा सामाजिक वर्ग है, पूरे संत श्रेष्ठ हैं। अगर आप सबके माध्यम से ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा तो अपने आप ये जो चीज़ें फैल रही हैं, देखिए मीडिया ही कुछ लोगों को ऊपर ले जा रही है, और फिर मीडिया ही उनके बारे में ये बात फैला रही है, और फिर मीडिया ही उनको डाउनग्रेड कर रही है, और मीडिया ही किसी समय धर्म को बड़ा बना रही है और धर्म को छोटा कर रही है। तो असली आदमी तो इसमें निकल ही नहीं पा रहा। अब हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि महाराज जी जैसा आपने हमें बताया, ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे लोग, हम जब बात करते हैं तो आजकल लोगों के माइंड में ये चीज़ हो गई है कि लोग धर्म को बिजनेस बना लिया है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लियर किया, और मुझे लगता है जैसे आपने कहा मीडिया, हम धर्म समाज की पूरी टीम की तरफ से यही कोशिश करेंगे कि जितनी भी ऑथेंटिक चीज़ें हो वही आप तक लेकर आए। बिल्कुल अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, हम सही गलत की ही बात करें एक तरीके से। तो महाराज जी, एक सवाल मेरा ये है कि देखा जाए तो हर इंसान की जो सही और गलत की परिभाषा है वो उसके लिए अलग है। एक क्रिमिनल भी अपने आप को मर्डर करने के बाद सही ही समझता है कि मैंने सही, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सही और गलत है क्या? ये कहीं किसी शास्त्र में या पुराण में कहीं भी लिखा है कि सही गलत, एक्चुअल सही गलत क्या है जिसको हर किसी को मानना चाहिए? क्योंकि हर इंसान का, जैसे मैंने कहा, सही गलत अलग अलग है। तो ऐसे तो चलेगा तो दुनिया फिर कलयुग, घोर कलयुग की तरफ चली जाएगी। तो वो एक्चुअल सही गलत है क्या? देखो, ऐसे हम जाएंगे तो डेफिनेटली शास्त्र उसी को कहते हैं जो सही और गलत का निर्णय करता है। पर अब तो इतनी तो फुर्सत है नहीं हर आदमी के सब शास्त्रों को पढ़े और समझे। तो एक अनुमान हम ये मान सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने 18 पुराण और सब लिखे, उनसे पूछा गया कि भैया आप इन सब में क्या कहना चाहते हो, एक चीज़ बता दो। तो उन्होंने बड़ी गजब की बात शास्त्रों में लिखी कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण इतिहास आदि में व्यास केवल 2 ही बात कहना चाहता है। क्या? कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। बिल्कुल सरल और प्रसिद्ध बात है, पर समझने लायक है। आप जो भी कर रहे हो, अगर उसमें ये ख्याल कर लो कि आपके द्वारा किए जाने वाले कृत्य से किसी दूसरे को पीड़ा नहीं हो रही। चलो मैं ये सोचता हूँ, प्रैक्टिकली अप्रोच लगाऊं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं ना कहीं किसी को पीड़ा ना हो, पर मिनिमम हो, ये तो ट्राई कर सकते। हम बिल्कुल नॉन वायलेंट नहीं भी हो सकते तो लीस्ट वायलेंट तो हो सकते, इतनी कोशिश तो कर सकते। हम पूरे सच्चे नहीं हो सकते तो कम से कम झूठे तो हो सकते, इतना प्रयास तो कर सकते। तो जो कृत्य जिसमें हम ये विचार करें कि सामने वाले को पीड़ा नहीं है, मुझे लगता है वो काम कैसा भी हो वो सब अच्छा है।
उसका हित करने वाला हो तो बिल्कुल सदा से अच्छा है। एक टीचर बच्चे को ताड़ना दे, एक माँ बच्चे को डांट लगाए, तो डांट की क्रिया तो कभी अच्छी नहीं है, पर चूंकि वो उसके हित में छिपी हुई है तो ये बात कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाएगी। तो परोपकार, जिसमें परोपकार है वो जीवन का श्रेष्ठ काम है, और जिसमें परोपकार नहीं है, जिसमें दूसरे के प्रति पीड़ा है, वही जीवन का सबसे पाप क्रम है। इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए। तो सही और गलत की परिभाषा क्या है? परिभाषा तो नहीं कहूंगी, लेकिन किस तरीके से आप सही सही समझ सकते हैं, गलत गलत समझ सकते हैं, महाराज जी ने आपको बताया। एक और सवाल है महाराज जी, मैं जब आ रही थी तो एक हमारे ही टीम के एक इंसान ने पूछा था कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूं। कहते हैं कि हर जगह सुनने में आता है कि आप अगर किसी को परेशान कर रहे हो तो यमराज जो है आपको तेल में डालेगा, या यमराज आपको मरने के बाद इतनी यातनाएं मिलेंगी। तो क्या ये सच में है? क्योंकि आजकल देखा जाए तो कलयुग में हर कोई पाप कर रहा है, तो क्या हर किसी को यातनाएं मिलने वाली हैं? ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, क्या एक्चुअल में होती हैं यातनाओं वाली बातें? देखिए, हम सब चीज़ शास्त्रों से स्वीकार कर रहे हैं, तो शास्त्रों में इस प्रकार का एक वर्ग वर्णित है जहां हम अलग प्रकार के नरकों की व्याख्या अवश्य करते हैं। हाँ, ये बात तो पक्की है, मुझे लौट के तो किसी ने नहीं बताई ये बात कि ऐसा मेरे साथ हुआ, और शायद अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं भी आपका इंटरव्यू नहीं दे सकूंगा उस समय। पर कई चीज़ें हम प्रोबेबिलिटी पर स्वीकार कर। पर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, भय बिनु होए न प्रीति, कि कई बार अनुशासन के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं, अनुशासन के लिए ये चीज़ें बनाई। इन दिनों आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप दिल्ली में गाड़ी चलाइए तो आगे एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो आपकी गाड़ी का स्पीड देखता है और बीच बीच में ब्लिंक करता है। वो कुछ करता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ आपकी फ़ोटो भी खिंचती होगी, बट उस एक गणना से व्यक्ति को ये प्रतीत रहता है कि मैं अपनी गाड़ी इन कंट्रोल में चलूं, क्योंकि somebody is analyzing it, और मेरे को टिकट दे सकता है, मेरा चालान काट सकता है। उस भय से ट्रैफिक में व्यक्ति बिल्कुल अनुशासन से चल। जब हाईवे पे स्पीड कैमरास लगे होते हैं, सारी कैमरा थोड़ी ना आपके लिए, क्योंकि वो तो हज़ारों गाड़ियाँ ओवर द लिमिट चल रही, पर वो देखते हुए भी व्यक्ति अनुशासन से चलता है। तो कई बार भय के द्वारा अनुशासन किया जाता है। इस विज्ञान के कारण शास्त्रों ने नरकों के वर्णन की व्याख्या की। उसमें भी दो प्रकार की व्याख्या है। एक है अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते, कि आपका नरक और स्वर्ग इसी जीवन में, इसी धरती में आपको प्राप्त होने वाला। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, जीवन होते हुए भी, सब कुछ साधन होते हुए भी, आज वो कितनी प्रकार की विपरीतताओं को भुगत रहे हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। तो ये भी तो नरक की ही एक श्रेणी है। वहीं की वहीं एक इस प्रकार के शास्त्र में नरक लोक का वर्णन है, जिसमें मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। भागवत जी में भी इसकी व्याख्या आती है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्र बनम, शूकर मूकम, बट निरोधन, पर्यावर्तन, अष्टाविंशति नरका विविध यातना भूमया। इस तरीके से मैंने आपसे कहा कि रेफरेंस के साथ बोलना है, इसलिए मैं साथ में बोल रहा हूँ, हालांकि ये श्लोक कईयों के काम में नहीं आए, पर अष्टाविंशति 28 प्रकार के नरकों की व्याख्या की है, जहाँ कर्म के अनुसार व्यक्ति की जो जीवात्मा है वो वहाँ जाएगी। एक प्रकार से इसको हम क्लीनिंग प्रोसेस कहेंगे, ऐसा समझो। मैंने आपको कोई प्रसादी दुपट्टा दिया ठाकुर जी का। अब अगर आपने उस प्रसादी दुपट्टे को बहुत संभाल के रखा, उसमें कोई दाग नहीं लगा, तो आप चुपचाप जाके उसको अलमारी में रखोगे। बल्कि उसमें वृंदावन का इत्र सुगंध आ रही होगी तो उसको धोने में भी आप संकोच करोगे और यथावत रखोगे। और कहीं वो यहीं कहीं मैला होने लगा, उसमें गंदगी हो गई, उसमें बदबू आने लगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको वॉशिंग मशीन में डालोगे। और वॉशिंग मशीन तो अलग चीज़ है। पहले समय में जब कपड़ा धोया जाता था तो आप देखो उसकी कितनी पिटाई होती थी। पहले तो उसमें डिटर्जेंट लगो, फिर उसको बैठ के रगड़ो, और फिर वो क्रिकेट के बैट की तरह, मुझे याद है घर की गृहिणियाँ और पीट के कपड़े का भोस उड़ा देती थी, मार के फिर रगड़ती थी, फिर निचोड़ती थी, फिर उसके बाद झाड़ती थी, फिर लगाती थी। तो ऐसे ही जो हमारी देही है, जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप है, अगर उसने सदकर्म किए, अच्छा कर्म किया है, कपड़े पे कोई दाग नहीं लगाए, तो फिर क्यों धोया जाएगा? एक पुराना भजन है ना, मुझे बड़ा पसंद था, मैली चादर ओढ़ के कैसे, तो वो बड़ा प्रिय था। क्या बात है, हरिओम शरण जी ने गाया। तो अगर चादर मैली हो जाएगी तो भगवान ने व्यवस्था की है, फिर तो उस मैली चादर को दूसरे को देने से पहले कम से कम धोना तो पड़ेगा। जब दूसरा कोई पहनेगा तो उसको साफ तो करना पड़ेगा, पवित्र तो करना पड़ेगा।
सहज तो रखना पड़ेगा। यही नरकों की हमारे यहाँ व्याख्या है। मूल उद्देश्य ये है कि आप उसे जानकर कई बार उसके भय से अनुशासन रख के अपने अच्छे जीवन को जीजिए। मेन स्टोरी घूम फिरा के यही है कि आपकी डीड्स, आपका एक्शन, आपका कर्म अति सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जितने लोग ये सवाल पूछते हैं और जितने लोग कहते हैं कि यमराज का डर जो है वो एक्चुअल में डर रखिए ताकि आप कर्म अच्छे कर पाएं। महाराज जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। लोग कहते हैं आजकल परेशानियां हर जगह हैं, बहुत सारे लोग, देखा जाए तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं या MNCs में हैं या बहुत ज़्यादा बिजी हैं, टाइम नहीं निकल पाता है, उनके पास समय नहीं होता, लेकिन कहते हैं लोग कि पीस चाहिए तो भक्ति का मार्ग लो। वो भक्ति का मार्ग है क्या, मैं आपसे जानना चाहूँगी, किस तरीके से ले भक्ति का मार्ग? भक्ति का मार्ग, देखिए ये बात तो सच है, पीस आपको चाहिए, सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, तो भक्ति का मार्ग क्या करता है, आपके सब रिलेशनों में भगवान को दिखाने लगता है, ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने लगता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब ये जो माता है, अब नॉर्मल अप्रोच में तो केवल माता है, पर भक्ति में उस माता में भी भगवान का दर्शन होता है। तो एक प्रकार से लाइफ में अगर रियल सेटिस्फैक्शन चाहिए, पीस चाहिए, प्लेजर चाहिए, और वो भी बढ़ता हुआ, दुनिया का प्लेजर कैसा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप पहला लड्डू खाइए बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा खाइए कम, तीसरा खाइए और कम, चौथा खाइए और कम। पहले दिन कोई नई गाड़ी लेकर आता है, कितना भी बड़ा सेट होगा, खुद ही बार बार खिड़की से झांक के देखेगा, यार डेंट तो नहीं लग गया, सड़क पर खड़ा है, कोई गंदी तो नहीं हो गई। पहले दूसरे दिन तो खुद जाके साफ करेगा, और वो 10 साल पुरानी होगी और कोई डेंट भी लग गया तो उसको तकलीफ नहीं। कहीं नैरो रोड पे जाना तो पुरानी गाड़ी निकाल दे भाई। तो जो उसकी प्लेजर है वो डाउन धीरे धीरे कम होता है। वहीं अध्यात्म में क्या होता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। जितना दुनिया को आप जितना जानते जाते हो, दुनिया उतनी छूटती जाती है। प्रभु को आप जितना जानते जाते हो, प्रभु उतना करीब दिखने लग जाता है। क्योंकि यहाँ आधार, ये दुनिया कैसी है, जैसे प्लास्टिक का फूल है, दूर से बड़ा अच्छा लगता है, दुनिया दूर से बड़ी अच्छी लगती है। पास आओ तो न तो उसमें कोई विकास है, न उसमें कुछ सूखना, न उसमें कोई खुशबू है, जस्ट गुड टू सी है। पर भक्ति कैसी है, जैसे असली फूल होता है, वो भौरा कभी नहीं बैठेगा प्लास्टिक के फूल में, भौरा तो जब बैठेगा असली फूल में ही बैठेगा। तो भक्ति का सबसे सरल अर्थ भक्ति का क्या है कि आप भगवान के साथ कोई एक संबंध बना लीजिए। भगवान, आप जैसे आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो कल से आपके घर में 5 सदस्य हैं, और 5वां कौन है, ये हमारा बंसी वाला, ये हमारा ठाकुर। जो आप 4 के लिए कर रहे हैं वो 5वें के लिए शुरू कर दिए। 4 का बर्थडे 5वें का बर्थडे, 4 को टाइम 5वें को टाइम, 4 के लिए आप कुछ कपड़े खरीदते हैं 5वें की पोशाक, 4 का भोजन बनाते हैं 5वें का। भाई इतना जीवन में सरल से सरल, सबसे सरल प्रयास ले आइए। इसी का नाम सहज भक्ति है। आप उसको अपना मान लीजिए, ये भक्ति का प्रारंभ है। और भक्ति की चरम सीमा वो है जब वो आपको अपना मान लेगा। बिल्कुल सही। तो भक्ति का मार्ग क्या है वो भी आप समझ गए। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ठाकुर जी के बारे में आपने कहा, श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि श्री कृष्ण आजकल चर्चाओं में है और वो हमेशा चर्चा में ही रहते हैं। मैं उनको चर्चा का विषय नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कह रही हूँ हर किसी के दिल में होते हैं। आपके लिए श्री कृष्ण क्या है, मैं ये जानना चाहूँगी। मेरे लिए सर्वस्व हैं। मेरे लिए मैं यूँ कहूँगा वो हैं, इसलिए मैं हूँ। मेरे अन्नदाता हैं, मेरे प्राणदाता हैं। कुछ चीज़ें मैं अनुभव की कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं समझ के कह रहा हूँ, दोनों चीज़ों से कही जाती है। तो वो तो जीवन के स्रोत हैं और मेरे स्वामी हैं, मैं उनका नौकर हूँ, दासो हम, मेरे प्रिय हैं, बहुत कुछ हैं। मतलब मैं यही हैं अगर यूँ कह दूँगा तो फिर जो वो नहीं है उसमें मुझे उनकी कमी महसूस होने लगेगी। इसलिए मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, मैंने पहला शब्द कहा सर्वस्व है। जो भी कुछ है वही है। मैं प्रयास भी करता हूँ मेरे आसपास जो संबंध है मैं उसमें उन्हीं का दर्शन। अगर मैं कह दूँ वो मेरे केवल प्रियतम है, तो जब मैं बात करूँगा भाई की, बहन की, मित्र की, तो उन जगह मेरी उन्हें कमी महसूस होने लगेगी। इसलिए मैंने एक शब्द कहा वो मेरे सर्वस्व है। सर्वस्व होने का मतलब बस वो ही हैं, उसके अलावा कोई और दूसरा हो कौन सकता। ये तो चलो एक इमोशनल और भक्ति की बात हुई, पर मैं दूसरी तरफ आपको बात बताऊं तो श्री कृष्ण मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। वो कोई ऐसी धरती की परंपरा नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है व्हेन इट्स कम टू मटीरियलिस्टिक वे, व्हेन इट्स कम टू स्पिरिचुअल वे, जहाँ श्री कृष्ण ने कोई ना कोई अद्भुत करामात नहीं की है। क्या ज़बरदस्त बात है। देखिए मैनेजमेंट का क्या ज़बरदस्त भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं। 3 चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है। श्री कृष्ण जैसा सबल कोई नहीं, इतने सबल कि छोटे से बचपन में
21 किलोमीटर के गिरिराज जी उठा लेते हैं। ये तो उनकी बलता है। और कितने कितने आप देखिए, उसके साथ साथ कितने सरल, इतने सरल, इतने सरल कि जब गिरिराज जी उठा रहे हैं उस समय ग्वाल बाल डंडे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ लगा लो कोई बात नहीं, तुम्हारे डंडों पर ही तो गोवर्धन उठ रहा है। महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा टॉक कृष्ण को लेकर है और खुद श्री कृष्ण कान है, वो अर्जुन के चैरियटियर सारथी बने। सारथी बनना आसान होता है? जब सारथी चलता है तो पैर के अंगूठे से उसको इशारा किया जाता है। जब सामने धूल, सबसे पहले तीर दोनों तरफ की उसकी खोपड़ी से ही जाते हैं। अर्जुन से पहले आके उसके रथ को साफ करते, उसके घोड़े की स्वास्थ्य का ध्यान रखते। कितने सबल हैं, कितने सरल हैं, और तीसरी बात कितने सजल हैं। आज ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन दुनिया में बड़ा मुश्किल है। जो सबल है वो सरल नहीं है, जो सरल है वो सबल नहीं है, जो सरल भी है सबल भी है तो सजल नहीं है। श्री कृष्ण वो हैं जो सुदामा के लिए उसके पैरों को अपने आंखों के आंसुओं से, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को छुओ नहीं, और नैनन के जलसों पग धोए। मेरे पिताजी कहते लाइफ को अगर पूरी फुलेस्ट तक ले जाना है, परफेक्ट पर्सनैलिटी के पास ये 3 क्वालिटी होती है। वो सबल भी होता है, सरल भी होता है, और सजल भी होता है। जो सबल नहीं है वो सरल नहीं है, वो दुर्बल है। सरल होने में और दुर्बल होने में भी थोड़ा डिफरेंस है। सबलता के बाद सरलता की शोभा है। श्री कृष्ण के पूरे लीला चरित्र में ये तीनों गुण मेरे हृदय को खूब आकर्षित करते हैं, जो मुझे उनका फैन बनाते हैं। मैं श्री कृष्ण का सर्वस्व होना ये एक अलग बात है, वो तो भक्ति भाव की बात है, पर मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। जहाँ भी लाइफ की स्ट्रगल में, लाइफ की प्रॉब्लम्स में उनकी कोई ना कोई चीज़ मुझे सॉल्यूशन प्रदान कर देती है। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई चीज़ें, कोई ना कोई मैनेजमेंट इश्यूज़ की हम बात करें, फाइनेंशियल बात करें, सोशल बात करें, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की ऐसी ज़बरदस्त बात छिपी है जो आपकी लाइफ को एक दूसरा मोटिवेशन दे सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। श्री कृष्ण आपके लिए क्या है ये तो हम जान गए। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी महाराज जी, आपके बारे में शायद ये बहुत कम लोग, शायद ये सवाल पूछा भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पहली बार ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या आपने यही कथा मार्ग ही क्यों चुना? आप मतलब ऐसा कौन सा मोड आया जब आप भक्ति में, क्योंकि मैंने अक्सर सुना हुआ है कि किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसके बाद वो ऐसे संत महात्मा बन जाता है या कोई ऐसी, तो आपकी लाइफ में कौन सा वो मोड आया जब आप? मैं बताऊं, मैंने कथा को नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना। मैंने भक्ति को नहीं चुना, मैंने वृंदावन को नहीं चुना, वृंदावन ने मुझे चुना। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कहीं हैं, फिर आके यहाँ बस गए, संत बने। भैया हम लोग तो ब्रजवासी लोग हैं, हमारे पूर्व पुरुष ने कन्हैया के साथ गैया चराई हैं, उनके संग घूमे। हम शांडिल्य गोत्री हैं। शांडिल्य ऋषि जो थे वो नंद बाबा के कुलगुरु थे। हम उस गोत्र और परिवार से आते हैं, तो हमारा जन्म यहाँ हुआ, तो हम तो ये नहीं कहेंगे हमने वृंदावन चुना, वृंदावन ने हमें चुना, हमने ठाकुर को चुना, नहीं, ऐसी बात नहीं। हम गोस्वामी परिवार में पैदा हो गए किसी पूर्व जन्म के कृत्य से। इसका मतलब है कि राधारमण जी ने हमें चुन लिया, जिससे हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तीसरी बात, राधारमण जी के परिवार में भी मैं उस परिवार में पैदा हुआ जहाँ परंपरा से कथाएं चलती आ रही हैं, तो मैंने कथा को चुना, ऐसी बात भी नहीं है। कथा ने मुझे चुना, मैं तो माँ के पेट से भी यही सुनता रहा, करता रहा, चीज़ें मेरे चारों तरफ वही बनती नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मेरे अनुभव मेरे जीवन में रहे, जिसने मुझे ऐसा ही इस चीज़ का मैं महत्व समझता रहा। एक चीज़ क्या होती है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है, पर वो उसका महत्व नहीं समझता, और कई बार महत्व तब समझता है जब वो चीज़ चली जाती है। सबके साथ ऐसा होता है। बहुत सौ के माँ बाप हैं, जब हैं तो महत्व नहीं समझ में आता, जब चले जाते तो समझ में आता है। बहुत सौ की पति पत्नी है, पत्नी का या पति का महत्व नहीं है, जब चले जाते हैं जब समझ में आता है। ऐसी बहुत सारी जगह स्वास्थ्य है, तब तक हमें तीर्थ धाम याद नहीं आते, और जब बूढ़े स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है तब कहता है हाय कोई वृंदावन ले चले, हाय कोई अयोध्या ले चले। ऐसा ह्यूमन नेचर है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि जब कोई चीज़ है उसको तभी तुम वैल्यू कर लो, तो आप उसका पूरा आनंद ले सकते हो। बाद में तो केवल सैड और शोक करके बैठ सकते हो। तो मेरे ऊपर बस गुरुजी की कृपा ये सबसे बड़ी रही कि जो ये चीज़ मुझे मिली, बचपन से मैं उसका महत्व भी जानता रहा और उसको रैलिश करता रहा। मैंने समझा कि मुझे अगर वृंदावन में जन्म मिला है तो नॉर्मल चीज़ के लिए नहीं मिला होगा। अगर कोई व्यापार करना होता तो शायद मैं दिल्ली पैदा हो गया होता,
चाहे मुझे कोई बाहरी विदेश में पढ़ के कोई बड़ा CEO बनना होता तो अमेरिका में मैंने तो चूज़ नहीं किया यहाँ पैदा होना। आपने भी चूज़, यहाँ बैठा किसी व्यक्ति ने अपनी बर्थ तो चूज़ नहीं करी ना, हाँ लाइफ चूज़ करी, बर्थ तो कभी चूज़ नहीं करी ना। तो मैंने ये समझा कि अगर मुझे वृंदावन जैसी धरती पर जन्म मिला है तो इसका मतलब कोई नॉर्मल बात तो नहीं होगी। तो वेल एजुकेशन भी मुझे मिली, देश से लेके विदेश तक मैं पढ़ा, पर मैंने उस बात को जीवन में सदा बांध के रखा कि वृंदावन का जन्म है और राधा रमण जी की सेवा है। 6-7 अरब की जनसंख्या में 40 फैमिली हैं जिनको गोसाई पद मिलता है, उसमें भी मैं इस व्यक्ति परिवार से हूँ। तो ये तो कोई ऐसी सेटिंग है नहीं कि ज़बरदस्ती तुमने चूज़ की होगी। तो मैं उस महत्व को समझते रहा और वो मुझे इस पथ पर सदा से मोटिवेट करते रहे। फिर लाइफ में धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट्स हुए। मैं बचपन में 1 वर्ष के लिए बहुत बीमार था। कई लोग कहते तो मेरा दूसरा ही जन्म है। 4 साल का था, लगभग 1 साल तो मैं हॉस्पिटल में ही था। बहुत बड़ी मेरी सर्जरीज हुई थी, कई तकलीफ में मैं था, मुझे इतनी चेतना नहीं है। पर मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी कथाओं में कहता रहता हूँ, उस समय हॉस्पिटल मुंबई में था मैं और बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हॉस्पिटल खूब हाईटेक थे पर वो होटल नहीं बने थे, तो जिस वजह से वहाँ कोई एंटरटेनमेंट का तो साधन होता नहीं था कि टीवी लग रहा हो। टीवी थे भी कुछ जगह, तो टीवी भी नॉर्मल 2-4 चैनल आया करते थे। ये बात मैं आपको 93-94 की बता रहा हूँ। तो वो ज़माने में जब मैं वहाँ होता था तो रेडियो या कैसेट्स चलती थी। तो मुझे एक चीज़ बड़ी याद है, वो ये याद है कि उस समय जगजीत सिंह साहब की एक टेप आया था जिसमें हे गोविंद हे गोपाल ये भजन थे। उसमें दीन अन दुख हरण देव, ये बचपन में हम लोगों ने खूब सुने। उसमें एक भजन था जो मेरे को एक ही लाइन उसकी हृदय से, और पूरा याद भी नहीं किया मैंने, गाता हूँ मैं, एक बारी गुनगुना दे। हाँ, वो था, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तो कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मुझे याद है मैं बड़ी पीड़ा में था, बड़ी सारे ट्रीटमेंट्स चलते रहते थे, पर मेरी माँ बस मेरे साथ होती थी, क्योंकि उन दिनों अस्पताल में अलाउड भी नहीं होते लोग, पिताजी कथाओं में होते थे, सब चीज़ें होती थी। सुबह सुबह वो ये टेप चलाती होती थी, उससे मेरी नींद सी खुलती थी, और 99% जब ये वाला भजन आता था तो मेरी नींद जरूर खुलती थी। और 3-4 बार मेरे साथ क्या हुआ कि ऐसी स्थिति आई कि डॉक्टर ने कह दिया बड़ी मुश्किल है, अब तो बड़ी मुश्किल है। और एक बार तो लिटरली ऐसा हो गया कि एक कोई ट्रीटमेंट करना था, उससे निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, और मेरा मन मुझे आता तो था नहीं, मैं 4 साल का था, बस मेरा मन ऐसे ही कहता रहा अनकॉन्शियसनेस में, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। और आधे 1 घंटे में डॉक्टर बोला अब उस प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कुछ मैंने अनुभव किए। उसने मेरे को ये चीज़ मुझे उस समय नहीं एहसास हुई, ये चीज़ें बड़े होने के बाद एहसास हुई, जब तो मैं छोटा था। तो ऐसे मेरे फिर एक इंसिडेंट हुआ, उसमें मेरी बड़ी भारी सर्जरी होनी थी। तो माँ, मुझे ओटी में ले जाया जा रहा था, मेरी माँ थी, मेरी एक बहन मेरे साथ थी। तो मैंने कहा मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो पिताजी उस समय व्यासपीठ पर बैठ के कथा कर रहे थे, बम्बई में ही उन्होंने किसी को बुलाया था। मेरी सर्जरी 4 दिन बाद होनी थी जब पिताजी ने टाइम रखा था, पर अचानक डॉक्टर बोला आज ही करनी है। तो मोबाइल फ़ोन्स आए नहीं थे कि उनको कम्युनिकेट किया जाए। तो मैंने माँ से मेरे को पापा से मिलना है, मैं फिर जा रहा हूँ। मैं थोड़ा बच्चा था, रो रहा था। तो माँ मेरी बोली नहीं बेटा, वो कथा में है तो बिल्कुल तेरे साथ है, वो ज़्यादा तेरे साथ है। और मुझे अभी भी याद है कि मैं रोता, मेरा डॉक्टर मुझे ओटी ले जा रहा था और मेरी माँ ने अंतिम ये शब्द मुझसे कहा। उसके बाद शायद मैं 1-2 दिन बेहोश रहा हूँगा, पर वो चीज़ मेरे कान में बैठी रही। तो भैया मैं आपसे एक बात कहूँ दीदी, कि मैं पढ़कर कथावाचक नहीं बना, कढ़कर कथावाचक बना। ऐसी चीज़ों ने मुझे खूब काढ़ा है, ये अनुभव दिए। फिर मैं और आगे बढ़ा तो मेरे दादाजी ने मुझे एक बार आशीर्वाद दिया। फिर मेरे जीवन में मेरे पिताजी दादाजी चले गए जो बड़े महत्वपूर्ण थे। तो मैं कहानी सुनाने बैठूं तो 1 घंटा आपको सुना दूं, पर इन फेसेस ने मुझे आज यहाँ ला के खड़ा किया कि मैं बहुत सुख लेता हूँ हिसाब से ऊपर उठकर, और कहने में मुझे वो आनंद आता है। मुझे लगता है मेरे गुरुजी के मैं कथा किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं करता,
मैं कथा किसी फाइनेंस के लिए, मेरे गुरु ने मुझे समर्थ बना के भेजा, मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं आपके ही चैनल में अगर अपना रिज्यूम भेज देता तो किसी एडमिन की ऊंची पोस्ट पर बिठाया होता, इस समय इससे ज़्यादा आनंद ले रहा होता, खूब मौज कर रहा होता, कोई रूख पूछने वाला भी नहीं होता। पर ये क्षेत्र मेरे लिए मेरे गुरु की सेवा है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी, मैं इसी भावना से इस क्षेत्र में आगे चलता हूँ। और कृष्ण ने आपको चुना है इसी चीज के लिए। मैं तो ये जी कहूँगा हाँ। सदा, कथा ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे चुना, वृंदावन ने मुझे चुना। मेरी तो औकात ही नहीं थी, मैं तो नालायक था। महाराज जी, आप मानो या ना मानो लेकिन आप यूथ के फेवरेट हो। मैं, क्योंकि हम रहते हैं, हम जानते हैं। तो एक चीज़ जो मैं आपसे उनके लिए पूछना चाहूँगी, आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ये डिप्रेशन वर्ड ना आजकल आपको हर एक यूथ के साथ मिल जाएगा, मैक्सिमम हर 10 में से 5 को आप पूछोगे वो डिप्रेस्ड है। ऐसा कुछ बताइए जिससे कि वो उस डिप्रेशन के फेज में उनको एक शक्ति मिले, एक हिम्मत मिले, क्या वो करे ताकि उस फेज से थोड़ा बाहर निकल पाए, क्योंकि हर कोई डिप्रेस्ड है। देखिए, दुखालयम अशाश्वतम, भगवत गीता ने विथ रेफरेंस बोल रहा हूँ, एक बात कही, दुनिया का स्वरूप क्या है, ये अशाश्वत है। अशाश्वत का मतलब ये होता है कि ऑलवेज चेंजिंग है, ये टेम्परेरी है, इसमें कोई भी चीज़ एक परमानेंट नहीं हो सकती। आज पेड़ है कल सूख जाएगा, आज घर है कल खंडर हो जाएगा, आज आप युवा हो कल बूढ़े हो जाओगे, आज आपको हानि है तो कल लाभ हो जाएगा, या लाभ है तो हानि हो जाएगी, जीवन है तो मरण हो जाएगा, मरण है तो जीवन हो जाएगा। तो ये ऑलवेज चेंजिंग फेस है, ये पहली रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है। और दूसरी बात है दुखालयम, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा। कहने का मतलब इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो सदा सौरोज के साथ ही भरा हुआ है। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे मन को चाह होती है सुख लेने की, प्लेजर लेने की। हम क्या करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा मन सुख से संतुष्ट होता है, पर हम लोग क्या करते हैं, दुनिया की जो चीजें उसके द्वारा मन को एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो जो मन को एनेस्थीसिया मिलता है उतनी देर के लिए मन दुनिया के अनुभव को कर नहीं पाता। और जो एनेस्थीसिया हो तो आप चाहे प्यार करो और चाहे डंडा मारो, कुछ एहसास नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब वो एनेस्थीसिया उतरने लगता है तो फिर हमारे सामने रियलिटी आने लगती है। तो हमने सदा क्या किया, मन को दुनिया के सुख का एनेस्थीसिया दिया है। सही बात बताऊं तो ईश्वर के सुख की औषधि नहीं प्रदान करी। तो मुझे ऐसा मानना है, आप लाइफ में ऊंचाई तक पहुंचिए, खूब आप सक्सेसफुल होइए, एजुकेशन लीजिए, पर अगर आपके जीवन में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी है, आपके जीवन में आप एनेस्थीसिया भी चाहे खूब ले रहे हो, पर अगर आप उसके साथ साथ थोड़ा भजन करते हैं, आपने थोड़ी अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट किया हुआ है, स्ट्रेंथन किया हुआ है, पॉजिटिविटी को बढ़ाया हुआ है, तो आप कभी डिप्रेस नहीं हो सकते। जितनी अंधेरा होगा उतनी लाइट तेज जलानी होगी। आप डंडा लेके बैठोगे अंधेरा भाग जा तो कभी नहीं भागेगा। तो आप लाइफ में जितने परेशान हैं आप उतनी रोशनी जलाइए, उतने पॉजिटिव लोगों के आस। इसको बहाना मत बनाइए। ठीक है, मैंने समझा, कई लोग कहते हैं जिसके साथ हुआ हो वही समझ सकता। धरती में कोई एक आदमी नहीं है जो अगर चाहे तो डिप्रेस नहीं हो सकता, और धरती में कोई एक आदमी नहीं है जो चाहे उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। मैं चाहूँ तो अभी सोच सोच के मैं आपको अपना शेड्यूल बता दूं तो कई तो मेरा शेड्यूल सुन के डिप्रेस हो सकते हैं, कई पत्रकारों का शेड्यूल सुन के डिप्रेस। हम हर दूसरे दिन दूसरे शहर में होते हैं, दूसरे मौसम में होते हैं, दूसरे कपड़ों में, सूट केसेस में जीने वाले लोग हैं। चाहे कितने आश्रम बना लो, कितने घर बना लो, रहना कहीं नहीं हो सकता, डोलते रहते हैं। अब सूचियाँ बनाना शुरू कर दें तो रोज़ परेशान हो सकते हैं। सूचियाँ नहीं बनाना शुरू कर दें तो हम हर चीज़ में आनंद को खोज सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन में बड़े परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, प्रसिद्ध हैं इस समय। तो उनको ऐसा बताया जाता है किडनीज़ की प्रॉब्लम है। धरती में कितने लोगों को प्रॉब्लम है। अब एक आदमी वो है जो इस प्रॉब्लम को इशू बना के सैड हो सकता है, दूसरा व्यक्ति वो है जो चाहे प्रॉब्लम है भी पर उसके साथ भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, चलो प्रचार कर रहे हैं, आज फेमस भी हो गए हैं, तो भी तो उन्होंने उस चीज़ को लिव किया ना। अगर मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाऊं तो भी तो उन्होंने उस चीज़ को लिव किया ना। तो हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों के द्वारा कितना आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में बहुत बड़ा डिसेबल आदमी हुआ स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस अगर उन डिसेबिलिटी से डिप्रेस होना चाहता तो आज किसी कोने में पड़ा रहता, पर आज यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स में आज उसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं, क्योंकि उसने उस टेरेबल सिचुएशन को लिव आउट करके आगे बढ़ना शुरू किया। बड़ी सुंदर कविता की 2 लाइनें,
वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धाराएं प्रतिकूल नहीं होंगी, इन महलों को वो बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकाल पाए। फूल धोखा है बस सुलाता है, रहमत तो कांटे हैं जो जगाते हैं। इससे आगे बढ़िए, तभी आप लाइफ में इसको कंप्लेन, आप थोड़ा अपना एसोसिएशन ठीक कीजिए। आपको लगता है आप डिप्रेस में हो रहे हैं, इसका मतलब आसपास के जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको इस चीज़ में और डाल रहे हैं। तो किसी पॉजिटिव आप एसोसिएशन में आइए, आप इन चीज़ों को खोजना शुरू कीजिए। दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचने वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी फिर इंडिया को अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी के लिए सीख किया है। पूरी मटेरियल सक्सेस पाने के बाद, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो जिसने LSD बनाई, वो भी नीम करोड़ी बाबा के शरणागति में आके बैठता है। जॉर्ज हैरिसन, जिस दुनिया का वन ऑफ द टॉप एंड पॉप म्यूजिशियन है, जो कि आके ऋषिकेश और फिर प्रभुपाद जी की शरणागति ले लेता है। आज फोर्ड का इतना बड़ा मालिक है जो कि दुनिया में गाड़ी बनाने वाला है, वो भारत में मायापुर में मंदिर बना रहा है, थोड़े समय बाद इनॉग्रेशन हो जाएगा। माइकल जैक्सन जो दुनिया की ऊंचाई तक पहुंच गया, और कहते हैं कि अल्टीमेटली उसके पेट में केवल 2 गोलियां निकली। क्या निकला? तो जिन्होंने स्पिरिचुअल अचीवमेंट के बाद भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पाई है, वो लाइफ में पीस पा सकें। इसका मतलब एक ये है कि मटीरियलिस्टिक दुनिया ऊंचाई तक लेने के बाद भी एनेस्थेटिक की तरह तो काम कर सकती है, मेडिसिन की तरह काम नहीं कर सकती। इसलिए युवाओं से मेरा एक ये प्रस्ताव है, ढकोसलीबाजी छोड़ के, बीइंग मॉडर्न और वेस्टर्न वाली 2 मिनट चीज़ छोड़ करके, वो भी लेफ्टिस्ट राइटिस्ट ये लॉजिक भी 2 मिनट छोड़ करके आप सब छोड़ो। थोड़ी देर आप मेडिटेशन, चैंटिंग, यज्ञ, किसी भी मीडियम से, अब मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं अलग बात करूंगा, किसी भी मीडियम से थोड़ी देर के लिए रियल स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस करना शुरू कीजिए। बड़ी से बड़ी सिचुएशन में आप एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और पीस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से महाराज जी ने आपको बताया, क्योंकि ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं और हम अक्सर देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं। महाराज जी, होली आने वाली है, तो होली की तैयारियां कैसी हैं? श्री कृष्ण वृंदावन में कैसी तैयारियां होंगी? आप होली कैसे मनाएंगे, ये जानना चाहूँगा। मैं तो अपने आश्रम में फ्लावर होली सेलिब्रेट करता हूँ, और वृंदावन में तो बसंत से राधा रमण जी में खूब गुलाल और रंग उड़ी जा रहा है। शाम रंग चढ़ गया है सबके ऊपर। होली का मतलब इक्वलिटी है। होली का मतलब है अब आप अपने रंग से ऊपर उठ गए, अब तो आप एक जैसे रंग के हो गए। इक्वलिटी का फेस्टिवल है हमारे यहाँ की होली, रंगों का फेस्टिवल। अगर मैं साइंटिफिक बात आपसे करूं, पुराने समय में जो ऑथेंटिक रंग बनते थे, जिसमें केसर की कीच होती थी, ये सब चीज़ें जो ट्रेडिशनली पद्धति से बनाती थी, जब आप होली खेलते थे तो आपकी स्किन को ये होली के रंग, होली की सामग्री उबटन की तरह तैयार करती थी टू फेस द नेक्स्ट समर्स। ये हमारे यहाँ की पद्धति है, इतनी साइंटिफिक तरीके से इसको एस्टेब्लिश की गई है। वहीं व्रज तो होली का केंद्र है धरती में। और जगह तो होरी होती है, हमारे यहाँ तो होरा होता है। कहते हैं यहाँ तो प्लूरल है, 40 दिन की होली का उत्सव होता है। कहीं लट्ठमार होली होती है, कहीं लड्डू होली होती है, कहीं जलेबी होली होती है। तो एक प्रकार से श्री कृष्ण को ये उत्सव सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि इस माध्यम से कोई भी कास्ट, क्लास, क्रीड, सब आदमी उससे ऊपर उठ करके, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो नॉर्मल से गरीब और अमीर से अमीर किसी भी कास्ट का व्यक्ति आनंद से अपने आप इक्वलिटी के साथ सेलिब्रेट कर सकता है। और श्री कृष्ण समत्वम योग उच्यते, कहते हैं समत्ववादी सबसे बड़ा योगी है, उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को ये प्रिय है। हमारे यहाँ सबसे पहले नंदगांव के लोग श्री कृष्ण का आवाहन करते हैं कि होरी हो ब्रजराज दुलारे। अब तो भाई होरी को टेम है गो, अब तो होरी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद प्रिया जी आती हैं, और फिर उस प्रकार से कितनी बड़ी बात है, लट्ठमार। मतलब हमारे यहाँ हालांकि लोग हल्ला करते हैं स्त्रियां का शोषण किया गया है, ये क्या है, अरे हमारे यहाँ तो सेलिब्रेशन किया जाता है जहाँ स्त्री को डंडा दे के अधिकार दिया जाता है कि आज तू पीट ले, तेरी जितनी मर्जी हो। आप जरा विषय को ध्यान से तो समझिए, इतनी ज़्यादा कैसे फंसा सकते हैं। और जिसको डंडा पड़ता है वो उत्सव मनाता है कि आज तो मुझे ब्लेसिंग मिल गई राधा रानी की। पूरे हर मंदिरों में रंग की बौछार आ जाती है, सब रंग रंगीले हो जाते हैं, गायन, उत्साह, पूरे व्रज में उत्साह का मद चढ़ जाता है। सबकी जुबान पर केवल राधे 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 कृष्ण होता है।
और खूब प्रेम से आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। नंदगाम के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। तो इस प्रकार ये होरी का भाव है। क्या सुंदर बात होती है। श्री राधा कृष्ण सामने बैठे, जैसे ही राधा रानी के ऊपर रंग डला, ये देखकर श्री कृष्ण के हृदय में खूब आनंद होता है। अब श्री कृष्ण के हृदय में आनंद बढ़ा तो राधा रानी ये देखकर राधा रानी के हृदय में आनंद बढ़ जाता है। अब श्री कृष्ण के ऊपर रंग डला, उससे राधा रानी का आनंद और बढ़ा। अब राधा रानी का आनंद बढ़ा तो श्री कृष्ण का आनंद और बढ़ा, श्री कृष्ण का आनंद बढ़ा तो राधा रानी का आनंद और बढ़ा, राधा रानी का आनंद और बढ़ा तो कृष्ण का आनंद और बढ़ा। यही दोनों के प्रेम का परस्पर उत्सव ही व्रज की अंतरंग होली का उत्सव है। देखिए, राधा रानी इतनी ऊंची हैं कि श्री राधा कृष्ण पास में बैठे, राधा रानी श्री कृष्ण को देखें और उसे देखने से राधा रानी को जो आनंद आया वो इतनी ऊंची है कि उस आनंद को भी वो कृष्ण को देना जानती है, वो अर्पण कर देती है। बात थोड़ी गहरी है, जरा नए आदमी के पल्ले नहीं पड़ेगी, थोड़ा बैठना पड़ेगा, जरा काढ़ना पड़ेगा। और श्री कृष्ण कौन है? जब श्री कृष्ण राधा रानी को देखते हैं तो जब श्री कृष्ण को आनंद आता है, श्री कृष्ण उस पूरे आनंद को राधा रानी को नहीं दे पाते, इसलिए तो उनको हमारे ब्रज में चोर कहा गया। माखन आखन चोरी तो ऊपर की बात है, वो उस प्लेजर को, उस आनंद को थोड़ा खुद भोग लेते हैं, 90% राधा रानी को दे देते हैं। फिर राधा रानी का आनंद बढ़ जाता है। जैसे 2 ग्लास लीजिए, ठीक है, इधर से इधर जल डालिए तो मानिए दोनों 50-50, अब इसमें 60 इसमें 40 हो गया। अब इधर से इधर डालिए तो ये बढ़ गया, इधर से इधर डालिए तो ये बढ़ गया, इधर से इधर डालिए तो ये बढ़ गया। ऐसे ही श्री कृष्ण को देखकर राधा रानी का रंग बढ़ता जाता है और राधा रानी को देखकर श्री कृष्ण का रंग बढ़ता जाता है, और ये इतना बढ़ जाता है कि इसकी कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इसलिए तो ब्रज में ये भावना से और जगह होरी होती है और ब्रज में होरा होता है। इसकी तो कोई गणना ही नहीं कर सकता, कोई सुख ही नहीं ले सकता। बड़े सारे शास्त्रों में होरी की मधुर मधुर लीलाओं का खूब प्रेम से वर्णन किया गया है, खूब स्नेह से वर्णन किया गया है। हर संत, हर महंत, हर ब्रज का रसिक, हर गांव, हर गली, हर कूचे में राधा कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए होली का उत्सव मनाया जाता है। अमरकोश आदि में 14 प्रकार के रंग के अर्थ लिखे हैं। एक रंग का मतलब होता है युद्ध, रण रंग आपने शब्द सुना होगा। एक रंग का मतलब होता है नाटक, रंगमंच, अभिनय। एक रंग का मतलब होता है प्रभाव, अरे तुम पे हमारा रंग चढ़ गया क्या। इस प्रकार शास्त्रों में रंग के इतनी व्याख्याएं, पूरे ब्रज में ये सारी व्याख्याएं जब कृष्ण भक्तों के ऊपर चढ़ जाती हैं तो ब्रज की होली होती है। ये ब्रज की होली का स्वरूप। बस एक आखिरी सवाल महाराज जी, मैं तो बहुत देर बातें करना चाहती हूँ लेकिन समय की कमी, इसलिए ये आखिरी सवाल आपसे मैं लूँगी। जाने से पहले आप भागवत कथा करते हैं और भी आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा समझ में भी आती हैं और यूथ उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सच में बातें की है बहुत सारे लोगों से और सबके ज़ुबान पे आपकी बातें आती हैं। तो ऐसी कोई बात जो आप उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से लाइफ को अपने आसान रखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है लाइफ, तो बहुत ही ईजी करें, स्पिरिचुअलिटी को कैसे ऐड करें, कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें जो उनकी लाइफ को थोड़ा चेंज करें और उनको अच्छे से आगे बढ़ने में उनको मदद मिले। देखिए, जीवन को आप बहुत सहज बनाइए, विद द फ्लो, हर चीज़ को आप अनुभव। वैसे तो मैं अभी जो आपका पहला प्रश्न था उसमें भी इस बात का स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बड़े स्नेह से संकेत कर चुका हूँ, पर 1-2 चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहले हम अपनी स्वयं की वैल्यू करना सीखें। जब हम स्वयं अपने आप को देखते हैं शीशे के सामने तो हमें क्या अनुभव होता है? क्या आपको वो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम जिस रास्ते पर हैं ठीक चल रहे हैं? क्या हम केवल दूसरों की शर्तों पे जीवन जी रहे हैं? आज पता है लाइफ कैसी हो गई है कि जैसे आपने टीवी खरीदा और रिमोट मेरे पास है,
मैं जो बटन दबा रहा हूँ वो टीवी के ऊपर चल रहा है। मे बी आप देखना चाहते हो धर्म का चैनल और मैं आपको दिखा रहा हूँ रेसलिंग का चैनल। हमारी लाइफ ऐसे ही है, जो हमारे सामने आता है हम उसके सामने अपने इमोशन का रिमोट रख देते हैं। वो जो बटन दबाता है आप वैसा ही रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का पूरा मतलब यही होता है कि आप अपने बटन को, अपने रिमोट को अपने पास रखिए, दूसरे के पास मत रखिए। आप जैसा चाहें वैसा आगे बढ़ें, आप जिस परिस्थिति में आगे रहें वैसा बढ़ें। शिशुपाल श्री कृष्ण को गाली पर गाली दे रहा है और कृष्ण बैठे बैठे काउंटिंग कर रहे हैं कि भाई मुझे इससे मतलब नहीं, तू क्या बोल रहा है। ये वही कर सकता है व्यक्ति जिसका रिमोट उसके पास है, और कोई दूसरा होता तो पहली गाली सुन के बावरा हो जाता। अच्छा तूने ये बोला, तो हम तुझे अभी बताते तूने क्या किया। तो अपनी लाइफ में जैसे हम घर में इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, ऐसे ही गुड डीड्स और गुड क्वालिटीज़ के द्वारा अपने हार्ट और अपने इंटेलेक्ट का भी आप इंटीरियर डेकोरेशन कीजिए। उसमें एक शोपीस लगाइए ट्रूथफुलनेस का, आप उसमें एक पेंटिंग लगाइए कंपैशन की, आप उसमें एक पेंटिंग लगाइए, एक बढ़िया सुंदर आप टेबल रखिए, चेस्टर रखिए एक बहुत सुंदर पेशेंस का। इस तरीके से गुड क्वालिटीज़ के द्वारा जब आप अपने इमोशंस को विकसित करेंगे तो आप पाएंगे आप स्वाभाविक रूप से स्पिरिचुअल होते हैं। कुछ अलग नहीं करना है, हम जो कर रहे हैं उसी में उसका सहज अनुभव जब करते हुए हम आगे चलेंगे तो लाइफ को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इस लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में, आपको जो इच्छाएं हैं उन्हें भी पूरा कीजिए, उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा के द्वारा, नेचर की सेवा, लोगों की सेवा, देश की सेवा, इस सब भावना से जब ऊंचाई तक जिएंगे तो आप लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं। छीन कर बिस्तर लाया जा सकता है, नींद नहीं छीनी जा सकती। छीन करके खाना लाया जा सकता है, भूख और डाइजेशन किसी से नहीं छीना जा सकता, वो तो अचीव किया जा सकता है ऑनेस्टी के द्वारा। हम एक चीज़ और समझ लें, खास धर्म के प्रति, जब भी हमारे सामने धर्म आता है तो हम सबसे पहले उसकी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखना शुरू करते हैं। अरे आप हमें क्यों सिखा रहे, अरे तुम खुद कितना पैसा लेते, अरे हमें क्यों धोखा दे रहे। ठीक है, धरती में सभी कोई ना कोई गलत होंगे, हो सकता है मैं 100% राइट नहीं हूँ, हो सकता है मेरी 10 बातों से सहमत नहीं हूँ। जिस चीज़ों से सहमत नहीं आप उसे छोड़िए, बल्कि अगर आप ऐसी चीज़ों पर नेगेटिव कमेंट्स भी ज़्यादा करते हैं तो गलत कहने वाला व्यक्ति का तो और फेमस हो जाता है, उसका गोल तो पूरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को इग्नोर कीजिए और राइट अच्छी चीज़ें सीखना शुरू कीजिए। ऐसी कथाएं हमने संतों से सुनी है कि राम जी तो लक्ष्मण को मरते समय रावण के पास भी भेजते कि भाई उससे भी कुछ सीखने को मिल जाए तो तू उससे भी कुछ ना कुछ सीख लीजिए। इस दुनिया में सबसे कीमती ये लाइफ है। भगवान भी, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ईश्वर दुर्लभ है, भगवान तो बड़ा सुलभ है। सबसे दुर्लभ है ये ह्यूमन लाइफ, ये पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए इसको खूब अच्छे से जीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को शांत रखिए, बुद्धि को प्रबल रखिए और आत्मा का अनुभव करते हुए आत्म साक्षात्कार के साथ आगे चलते रहिए। जीवन की चरम सीमा को हम प्राप्त कर सकेंगे। हर रिलेशनशिप को महत्व दीजिए। मैं तो इतनी सारी बातें बोल गया कि शायद इनमें से मैं तो बुफे लगा दिया है, उसमें से आपको जो एक चीज़ पसंद आए वो एक ले लीजिएगा। रिलेशनशिप्स को अच्छा रखिए, आप सबसे खुश रखिए, सबसे खुश रहिए। हम ट्राई क्या करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट कह रहा हूँ, हम ये ट्राई करते हैं कि हमसे कौन खुश रहेगा। शेक्सपियर कहता है इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं हो, एक व्यक्ति को भी अगर आपने खुश कर दिया तो लाइफ सक्सेसफुल होगी। आप सबको खुश नहीं रख सकते, और आप ये चाहो हमें कौन खुश रख सकता है, तो भी आपको धरती में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए आप स्माइल को अनकंडीशनल बना लीजिए, सबसे खुश रहना शुरू कर दीजिए। उसका अपना गुण है। कोई सांप के ऊपर पैर रखता है तो कोई सांप को नहीं डांटता, आदमी को डांटता है कि तू अंधा था जो तूने सांप के ऊपर पैर रख दिया, देख के क्यों नहीं चला। उसका स्वभाव है। कोई गलत भी कर रहा है तो उसका स्वभाव है। हम उस ज़्यादा झंझट में नहीं फंसे, उससे आगे बढ़ जाए, मूव करते रहें, लाइफ के साथ मूव करते रहें और हर चीज़ का आनंद लेते हुए जीवन को एक अच्छी राह की तरह। बहुत चारों तरफ आग लग रही है। मेरे दादाजी ने एक बार एक व्यक्ति को ये बात कही, चारों तरफ आग लग रही है,
चारों तरफ की आग में सक्सेसफुल ऑफ लाइफ इतना सही है कि अपन कम से कम जले निकल जाए। चारों तरफ आग है, बस प्रश्न इतना सा है कौन कम से कम जला। ज़्यादा जले तो कहीं यहीं जल के ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल न जले ऐसा हो ही नहीं सकता, आग तो लगी रही है। कम से कम जले जले इससे बाहर निकल गए तो जीवन का आनंद हो जाएगा। बस यही युवा अपने जीवन में विचार करे। इस देश को ऊंचाई तक ले जाना है, मौका मिला है। यूथ यंग कंट्री है, पूरी दुनिया इस समय इस देश की तरफ देख रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर क्षेत्र में काम कीजिए। स्पिरिचुअलिटी आपको एक बहुत बैकएंड ऊर्जा देने वाली है, क्योंकि जब सारी चीज़ दुनिया में आगे आ गई तब भी एकमात्र धर्म ऐसा था जो इस देश को आगे रखा हुआ था। हर चीज़ के लिए अगर ये देश भी विदेश में जाके सीख रहा था, पर धर्म ऐसा था जो विदेश भी इस देश में आके सीख रहा था। इसलिए धर्म आपको बहुत बड़ा बैकएंड दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बैक एनर्जी दे रही है। उसके साथ आप जिस पोर्शन में काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट काम कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है नेक्स्ट 25 ईयर्स कि इस देश को इस ऊंचाई तक ले जाया जा सके हर क्षेत्र में, कि ये विश्व गुरु बन करके आए। ऐसे मोटिव को जब ऊंचा रखेंगे तो लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। भगवान आपका भला करे, मंगल करे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी मेरी शुभकामना। थैंक यू महाराज जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने कहा, आपकी ही बातों से कृष्ण ने आपको क्यों चुना, इसीलिए चुना क्योंकि आपकी बातें सच में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, लोगों को पसंद आती हैं, दैवीय है एक तरीके से आपकी बातें, और शायद ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है और कृष्ण जी का आशीर्वाद है। तो सबसे पहले हमें समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि थैंक यू सो मच हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने समय दिया। और मैं एक हमारा धर्म संवाद का कि रिचुअल है, हम जाने से पहले प्रॉमिस लेते हैं हमारे गेस्ट से कि आप अगली बार फिर हमें समय देंगे, तो ये प्रॉमिस आपको ऑन कैमरा करना होगा कि आप हमें फिर समय देंगे बहुत जल्द। बिल्कुल, मैंने पिछली बार भी ये प्रॉमिस किया था और उसको पूरा किया, और मैं इस बार फिर से ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम इस कार्य को फिर से आगे बढ़ाते चलेंगे। और इसमें मेरी एक सलाह है, जैसे हमने लोगों की जिज्ञासाओं से तो प्रश्न संवाद किए, भविष्य में जब हम और आप संवाद करें तो एक पर्टिकुलर विषय को लेकर भी संवाद करें। जैसे उसमें भी विषय एक जनरल विषय है, पर आज जो लोग जानना चाहते हैं, जैसे हम संवाद करें, आप भी थोड़ी रिसर्च कराएं और हम भी थोड़ा अध्ययन कराएं कि इस बार का ये पॉडकास्ट वाल्मीकि रामायण पर रिलेटेड है, इस बार का ये पॉडकास्ट गरुड़ पुराण पर रिलेटेड है, इस बार का ये पॉडकास्ट ऋग्वेद पर रिलेटेड है, इस बार का ये पॉडकास्ट जिसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं उस पर या पतंजलि सूत्र पर रिलेटेड है। आजकल इस चीज़ की कमी प्रतीत होती है। हम एक पॉडकास्ट करें केवल मीराबाई पर, हम एक पॉडकास्ट करें केवल तुलसीदास के, उनकी कृतियों के ऊपर, और ऐसे जब पर्टिकुलर चीज़ें निकल के आएंगी तो सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत कान पकड़ के एक बात कहूँगा, एक बड़ी गड़बड़ सी हो गई है, केवल तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें इन संवादों में ज़्यादा घूमने लग गई हैं, जो कि समाज के लिए लंबे समय के लिए अच्छी नहीं है। भाई ये क्या मतलब हुआ, यूँ करिए, यहाँ फ़ोटो लगा दीजिए, ये यहाँ पे कपूर जला दीजिए, और वो चीज़ें बहुत वायरल हो रही हैं, जो कि एक प्रकार से पेन किलर तो हो सकती हैं पर रेमेडी नहीं हो सकती। रेमेडी उससे नहीं मिल सकती, चाहे कोई माने, चाहे मैं तो मुंह पर बोलने को तैयार हूँ, माने कोई ना माने, ये शब्द बोल लीजिए, ये ऊट पटांग हास्यास्पद हो रहा है ज्योतिष और धर्म के। हमने अभी इस पे एक पॉडकास्ट किया महाराज जी, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए अब हम असली जो धर्म की बातें, जो सच्चे लोग, और दुनिया इस समय देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो असली बात नहीं जानना चाहता, पर उसको कंटेंट नहीं मिल रहा, विषय वस्तु नहीं मिल रही, तो आपके माध्यम से मिलेगी। मैं सेवा करने को पूर्ण रूप से आपकी तत्पर हूँ, इससे बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी टीम को, हमारे सारे व्यूअर्स को गिफ्ट भी मिल चुका है कि बहुत जल्दी ऐसा पॉडकास्ट आने वाला है, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो मिलते हैं किसी आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार। धन्यवाद जी, राधे राधे।